नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां बीजेपी के 9 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त हनुमानगढ़ी में पूजा कर रहे हैं। इससे पहले इन नेताओं ने सरयू तट पर पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ के बाद सारे नेता रामलला के दर्शन करने जाएंगे। काशी में 2 दिनों तक सियासी मंथन के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि पहुंचे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में पीएम मोदी ने इन नेताओं को सुशासन का मंत्र दिया, राम राज्य का पाठ पढ़ाया। उसके बाद अब ये नेता भगवान राम की नगरी पहुंचे हैं। यूपी में चुनाव करीब है, ऐसे में बीजेपी की काशी अयोध्या यात्रा पर हर किसी की नजर है। लखनऊ से दिल्ली और पूरे देश में बीजेपी की भगवान राम और शिव की पूजा चर्चा में है। अयोध्या पहुंचने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने, ये करोड़ों लोगों का सपना है जो पूरा हो रहा है। मन में एक जिज्ञासा और जिसे कहते हैं कि मन में एक तमन्ना थी कि भव्य राम मंदिर बने। आज हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि वो सपना करोड़ों भारतवासियों का पूरा हो रहा है। और आज हम सब लोग जब यहाँ पर आए थे, काशी विश्वनाथ जी के धाम का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, तत्पश्चात मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, तो हम सब लोगों की इच्छा थी कि हम यहाँ रामलला के दर्शन भी करें और वो जो भव्य मंदिर बन रहा है उसका अवलोकन भी करें, सब लोग देखें। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सब लोग समय समय पर मिलते रहते हैं, तो जब काशी तक आए थे तो सब लोगों की इच्छा थी कि हम रामलला के दर्शन करें, इसलिए हम आए हैं। और आज हम लोगों के लिए खुशी का दिन है कि इस प्रेरणा को हम लोग अपने साथ संजो पाए। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त अयोध्या में हैं और राम कमल वेदांती जी जो कथावाचक हैं वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। वेदांती जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वेदांती जी, अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आते जाते रहते हैं। आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अयोध्या की ये तस्वीर आपको कैसी लगती है? ये बहुत ही अच्छी आध्यात्मिक और भारत को स्फूर्ति और प्रेरणा देने वाली तस्वीर है और इस तस्वीर को मैं बहुत ही अभिवादन करता हूं उस तस्वीर का, और मैं चाहता हूं कि ऐसी तस्वीर हमारे संपूर्ण विश्व में बननी चाहिए। वेदांती जी, बहुत सारे धर्माचार्य ये भी कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये धर्म और राजनीति का यहाँ पर कोई घालमेल हो रहा है इस तरह का? देखिए, एक आदरणीय परम पूज्य श्री महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि धर्म विहीन राजनीति विधवा है, और ये भी कहा था डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी ने कि धर्म विहीन राजनीति विधवा है। इसलिए ऐसी राजनीति जिसमें धर्म ना हो वह हमारे राष्ट्र में किसी भी काम की नहीं है। राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए राजनीति में धर्म का होना तो हमारे राष्ट्र के लिए कल्याणकारी है। लेकिन वेदांती जी, हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ये कह चुकी है कि राजनीति धर्म के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। तो ये इसको इस दृष्टि से क्यों देखते हैं? क्योंकि अभी तक जो भारतवर्ष में राजनीतिक परिक्षेत्र में होता आया वो तुष्टि की राजनीति चलती रही। लेकिन भारतवर्ष की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है और यहाँ के जो प्राचीन स्थल हैं, आदरणीय स्थल हैं, जो हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थ स्थल हैं, अगर इस संस्कृति को, इन स्थानों को अगर इन राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से अगर पुष्टि किया जाता है तो तुष्टि को छोड़कर के इस पुष्टि की नीति को हम स्वागत करते हैं। और अगर हमारे इस प्रयास से, जो प्रयास आज सारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, एक और इनका धर्म भी तो है। हमें एक बात याद आती है, बहुत पहले आदरणीय हमारे जो राष्ट्रपति थे श्री ज्ञानी जैल सिंह जी, और जब वो गुरुद्वारे गए तो उन्होंने चरण पादुकाओं का पूजन किया, सफाई की। तमाम लोगों ने प्रश्न खड़ा किया था कि भारत के राष्ट्रपति को ये काम नहीं करना चाहिए। तो अगर ये हमारे सनातन धर्म के जितने भी मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं ये हिंदू धर्म के हैं, तो इनका धर्म भी तो अपना है। अगर ये उस इच्छा से इसमें यहाँ आए हैं। ठीक है, वेदांती जी ये कह रहे हैं कि सबका जो धार्मिक सबकी आस्थाएं हैं
वो हिंदू और सनातन धर्म से है, ऐसे में वो वहाँ गए हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं, लेकिन सब के सब सियासी लोग हैं, इसलिए बहुत सारे सवाल और बहुत सारी बातें इसको लेकर के होती रहती हैं। वेदांती जी, आप खुद अयोध्या में हैं, अयोध्या की तस्वीर आपको कितनी बदली हुई नजर आती है? जो तमाम श्रद्धालु वहां आ रहे हैं, पिछले कुछ वक्त में जो लोग वहां आए मंदिरों में दर्शन करने, जिनसे आपकी मुलाकातें हुई, वो आपसे क्या कहते हैं कि पिछले कुछ वक्त में अयोध्या का रूप किस तरह से बदला है और कितना वो लोगों को पसंद आ रहा है? आपने मेरी पूरी बात सुनी? वेदांती जी, मैं आपके पास आपसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करूंगा। राम कमल वेदांती जी खुद अयोध्या में हैं, कथावाचक हैं। वो बता रहे हैं कि ये एक दिव्य तस्वीर है, ये एक भव्य तस्वीर है, लेकिन चूंकि सभी राजनीतिक लोग हैं इसलिए इसके राजनीतिक मायने भी देखे और निकाले जा रहे हैं और लगातार विपक्ष इसको दूसरे तरीके से देख रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जितने भी उद्घाटन और लोकार्पण इस वक्त हो रहे हैं सब राजनीतिक मंशा से और चुनाव को नजर में रखते हुए हो रहे हैं। रामलला का दर्शन करने एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी पहुंचे हैं। अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा उनको। यहाँ रिएक्शन थोड़ी है, यहाँ तो एक्शन ही एक्शन है। सौभाग्य है कि रामलला की जन्मभूमि के अब फिर से दर्शन होंगे। पहली बार जब से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, पहली बार आने का सौभाग्य मिला। उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और सबकी समृद्धि की, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जी हाँ, अयोध्या में पहली बार आया हूँ। मैं रामलला का दर्शन लेने के लिए आया हूँ। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ माननीय मोदी जी का, जिस तरह से काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर उन्होंने बना दिया है और पूरे देश और विदेश से पर्यटक काशी में भी आएंगे, अयोध्या में भी आएंगे तो रामलला का दर्शन लेने के लिए आए। आप लोगों को आना सर राहुल गांधी पसंद नहीं आया, क्या कहेंगे सर? अभी राहुल गांधी को क्या पसंद लगे न लगे ये पता नहीं मुझे, लेकिन रामलला के नगरी में काशी विश्वनाथ बाबा के यहाँ पे तो मन बहुत प्रसन्न होता। राम कमल वेदांती जी खुद इस वक्त हमारे साथ हैं। वेदांती जी, ये सभी लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाती तौर पर राम जी के भक्त के तौर पर जरूर वहां हैं, लेकिन विपक्ष इसमें दूसरी चीजें भी देख रहा है। अखिलेश यादव हो गए, दूसरे और तमाम जो नेता हैं वो सब हिंदू आस्था रखते हैं और वो ये कह रहे हैं वेदांती जी कि ये सब कुछ दिखावा है और एक तरह से राजनीति को मजहब के साथ, धर्म के साथ मिला करके लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, जिन भगवान श्री राम ने संपूर्ण विश्व को ये सिखाया कि स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, उन्होंने ही सबसे पहले शंखनाद किया है, जो हमारे लोकसभा में भी ये लिखे हुए हमारे शब्द हैं और उन शब्दों में लिखा हुआ है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जिन श्री राम ने राजनीति का ताका दागा शुरुआत की और लोगों को अगर उनसे प्रेरणा मिलती है और उनकी जन्मस्थली में जाकर के वो अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से अब जो विपक्ष है उसका तो काम ही है कि वो तो आलोचना करेगा ही। इसलिए कहावत है हमारे यहाँ पर कि हाथी चलता जाए और कुत्ते भौंकते जाएं। तो अगर इन चीजों को, इनकी भौंक को सुन करके और इनकी आवाज को सुन करके अगर इस प्रकार से लोग अपने सत्कार्यों को बंद करेंगे तब तो हमारे राष्ट्र की समुन्नतिशील जो दिशा है वो हमें प्राप्ति ही नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बार पहली बार ये एक दिशा ऐसी मिल रही है संपूर्ण भारतवर्ष को कि यहाँ की जो प्राचीन सांस्कृतिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जो भारतवर्ष के मूल्यवान स्थल हैं, इनको अगर प्रकाशित किया जा रहा है, उजागर किया जा रहा है। क्योंकि जब ये राजनेता लोग वहां पर पहुंचेंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे लगेगा कि अयोध्या क्या है, वृंदावन क्या है। ये पहली बार तो है कि नेता लोग वहां इतनी मात्रा में पहुंच रहे हैं, इसलिए इनका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है वेदांती जी, एक चीज और बताइए, चूंकि आप खुद अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं, पिछले कुछ वक्त में जो वहां भक्त आते हैं दूर दराज के इलाकों से और जिनकी आपसे मुलाकात होती है, वो अभी की आज के वक्त की अयोध्या को देखकर अपने मन का क्या भाव आपसे प्रकट करते हैं? उन्हें ये लगता है क्योंकि इसके पहले जो लोग आते थे तो अयोध्या में मलिनता दिखलाई पड़ती थी। मैंने एक बार ये सुना
था कि थाईलैंड से काफी संख्या में लोग 20-25 की संख्या में लोग आए थे और उन्होंने सोचा कि हम तो वो राम की अयोध्या देखने के लिए आए थे जिसका वाल्मीकि रामायण से बड़ी विस्तार पूर्वक वर्णन है और ये मलिनता और केवल खंडहर यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। आज उस अयोध्या को बदल करके एक उज्ज्वलित किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले कोई राष्ट्र जब स्वतंत्र होता है तो अपने गुलामी के चिन्हों को मिटाता है और प्रकाश में लाता है अपनी जो हमारी जो धरोहर है, हमारी जो मुख्य चीजें हैं। तो हमारी चीजों में तो अयोध्या है और इस प्रकार से इस अयोध्या को आज इस प्रकाशित रूप में प्रकाशित करना और इसकी मलिनता मिटाना, इसको विकास की ओर ले जाना। भगवान श्री राम जी के रामलला इतने दिनों से धूप में, वर्षा में, ठंडी में सिकुड़ रहे थे, आज उनके लिए पूरी तरह से मंदिर भव्यतम दिव्यतम बन करके निर्मित हो रहा है। तो संपूर्ण विश्व इस दृश्य को देख करके अपने आप में धन्यता का अनुभव कर रहा है, इसलिए हम इस कार्य की संस्तुति करते हैं। रामकमल वेदांती जी नमस्कार, मेरा नाम अमित है। मैं आपको सुन रहा था, बहुत अच्छी तरह समझा रहे थे किस तरह से अयोध्या में तमाम चीजें बदली हैं। अच्छा, एक चीज जो हमने खुद इसको विटनेस किया है कि जहां पर बात हो रही है धर्म की, धर्म के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि संस्कृति का एक बड़ा केंद्र है अयोध्या। और हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट भी जुड़ गए, कृष्ण चंद्र ठाकुर जी। मैं जरा उनसे भी बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। रामकमल जी, कृष्ण चंद्र ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है। एक चीज हम जिक्र कर रहे हैं कि अयोध्या को जब हम देखते हैं, धर्म के अलावा एक संस्कृति का बड़ा केंद्र है। भारत की जो संस्कृति है जिसमें रामायण रग रग में बसा हुआ है, तो ऐसे में जब इसको धर्म के चश्मे से देखा जाए या फिर ये हमारी संस्कृति है, और जिस संस्कृति का जब हम कहते हैं कि विकास होता है, वहां पर अगर विकास होगा तो इसका फायदा तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर एक जीव को मिलेगा जो वहां पर मौजूद है। तो विपक्ष इसको इस तरह से क्यों दिखाता है कि धार्मिक है, धार्मिक है? देखिए, विपक्ष की तो जहां तक मैं समझता हूं, उनको धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक दृष्टि से भी जानकारी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अयोध्या जो है वो अनादिकाल से अयोध्या बनी हुई है और अयोध्या का मूलतः अर्थ होता है जहाँ कभी युद्ध नहीं हुआ उसको अयोध्या कहते हैं, और अवध का मतलब होता है जहाँ कभी किसी का वध नहीं होता उसको अवध कहा जाता है। तो आज मैं तो कभी कभी अपने अंतर मन में विचार करता हूँ और हृदय से अनंत आशीष निकलते हैं। जुग जुग जियो मोदी जी और जुग जुग जियो योगी जी। उनके अथक प्रयासों से और हिंदू जनमानस का जो उनको बहुत पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है, उसके लिए जो शास्त्रों में अयोध्या के स्वरूप का प्रतिपादन मिलता है, वो आज अयोध्या हमको देखने को मिल रही है। दूसरी बात, सांस्कृतिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी श्री अयोध्या जी का बहुत बड़ा महत्व है। वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद तुलसी कृतदास जी की रामायण में अयोध्या का बहुत बड़ा महत्व वर्णन किया गया है। इसलिए आज अयोध्या का हम जो रूप देख रहे हैं उसको देखकर के मन आनंदित होता है, मन प्रसन्न होता है। और जो लोग इसको केवल राजनीतिक दृष्टि से तोलने का प्रयास कर रहे हैं, ये उनकी नासमझी है और निश्चित रूप से वो नासमझी जी है। बिल्कुल। रामकमल जी, मैं एक चीज अपने जो खुद का एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ और आपसे जानना भी चाहता हूँ। बचपन में जब हम रामायण के बारे में पढ़ते थे, रामायण पढ़ा हमने, राम जी के बारे में पढ़ा, तो हमेशा हमेशा दिल में एक ख्वाहिश होती थी कि वो कहाँ रहते थे, ये देखें। और मुझे याद है एक बार मैं जब जा रहा था रेलवे ट्रेन से, तो मुझे एक स्टेशन नजर आया जिसमें अयोध्या लिखा था और मैं बहुत खुश हुआ कि अयोध्या नाम का स्टेशन भी है। लेकिन हम पूछते थे क्या भगवान राम का कोई प्रासाद नहीं है, कोई महल नहीं है, मंदिर नहीं है? तो इसका कोई जवाब नहीं मिलता था। ये जो एक संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा जो छूट गया था, जिससे हम लोग वंचित रहे हैं, अगर उस संस्कृति को एक बार फिर से मौका मिलता है इस धरती पर, इस भारत में रहने वाले लोगों को देखने का, जाकर उसको समझने का, क्यों इस पर इतनी राजनीति होती है? इसकी पीछे वजह क्या आपको लगती है? इसके पीछे में जो वजह देखता हूँ वो तुच्छ मानसिकता है। एक बहुत पहले जब कोई प्रधानमंत्री बदल रहे थे तब ये विचार आया था, लोगों ने कहा था उस समय पर कि जिसने कभी तुलसीदास को नहीं पढ़ा, जिसने कभी गोस्वामी सूरदास जी को नहीं पढ़ा, कबीर को नहीं पढ़ा, वो वस्तुतः भारत की आत्मा के साथ में अपनी आत्मा को आत्मसात कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी आत्मा में भारत नहीं है, भारत की सभ्यता नहीं है, भारत का धर्म नहीं है। क्योंकि भारतवर्ष के अंदर में जब हम प्रवेश करते हैं तो जो मोक्षदा नगरियों का वर्णन आता है उसमें अयोध्या का सबसे पहला नंबर है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका,
पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका। जो मोक्षदायक नगरी है, संपूर्ण विश्व की ओर देखता है, उनमें से सर्वप्रथम नगरी अयोध्या है। और ऐसी अयोध्या को सजाना संभालना संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी है। इसलिए इसको राजनीतिक परिदृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जब हम रेस में दौड़ते हैं और जब हमें पता लग जाता है कि हम इस रेस में आगे नहीं दौड़ने में सफल हो पा रहे हैं, तो जो आगे निकलने वाला है उसको टांग लगा करके गिराने की कोशिश करते हैं। यह जो कुत्सित मानसिकता है, इससे भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति को बड़ी क्षति हुई है। और मैं तो आग्रह करूंगा कि जो भी विपक्ष के नेता हो और जो भी पार्टियां हो, उन्हें भारतवर्ष को ही इस समय देखना चाहिए और भारतीय संस्कृति में अपने आप में आत्मसात करना चाहिए और इस कार्य की सराहना करनी चाहिए। वेदांती जी हर कोई तारीफ कर रहा है, यदि अब वेदांती जी हर कोई तारीफ कर रहा है, बस टाइमिंग को लेकर के थोड़े बहुत सवाल हैं। और चूंकि राजनीतिक लोग हैं सब, इसलिए थोड़ी बहुत राजनीति की बातें उसमें आती हैं। ठाकुर साहब जरा एक चीज ये समझाइए, अभी रामचरितमानस का जिक्र हुआ, गीता का जिक्र हुआ। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नाही काहू ही व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसके मायने मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन जो टाइमिंग है, बिल्कुल चुनाव से ऐन पहले सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अयोध्या में जमावड़ा, इसको सियासत की नजर से बिल्कुल क्यों ना देखा जाए? इसमें वो एंगल क्यों नहीं लोग तलाशें? अच्छा, हमारा तो मानना यह है कि सियासत की नजर से भी कोई देखते हैं तो क्या आपत्ति है? बिल्कुल ठीक बात है। भारत में तो भारत के तो हर प्रांत में 1-2 साल में चुनाव होते ही रहते हैं। कभी 5 प्रांतों के चुनाव हैं, फिर और किसी प्रांत के चुनाव होंगे, फिर केंद्र के चुनाव होंगे। तो चुनाव से इसका क्या मतलब है? जो साक्षात अयोध्या नगरी है, उसको सजाना, उसको संवारना, और भगवान राम जो है वो राजनीति का भी केंद्र बिंदु है। आपको जानकर के आनंद मिलेगा कि जन गण मन अधिनायक जय है, तो उसमें जो अधिनायक शब्द है वो राम के लिए ही तो प्रयुक्त है। तो बिना राम के तो राजनीति नहीं है, बिना कृष्ण के तो राजनीति नहीं है। तो यदि उसको राजनीतिक चश्मे से लोग अपनी नासमझी बस जोड़ रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से तो कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं। कुल मिलाकर के ठाकुर साहब आप ये कह रहे हैं कि राम को अपना ज्यादा बताने की और बनाने की एक होड़ है, वो भी हो रही है, और वो हो रही है तो उसमें भी कोई बहुत गलत बात नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।